66 दिनों से ऑपरेशन शाइस्ता कैसे हो रहा फेल, ये 3 किरदार दे रहे चकमा। इनमें से एक यूपी पुलिस का सिपाही रहा है। जब पुलिस होती है गांव में दाखिल, मस्जिदों में होती है अनाउंसमेंट, बुर्कानशी महिलाएं गली में आई, पुलिस आ रही है। अशरफ के ससुराल में पुलिस की छापेमारी की, खुली पोल, तो एसटीएफ बनाने लगी नया प्लान। अब कैसे बचेगी शाइस्ता? 66 दिन यानी कि 2 महीने 6 दिन से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। यूपी एसटीएफ की 7 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। हर टीम में कई बड़े ऑफिसर और कांस्टेबल हैं। सबकी सैलरी जोड़े तो कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, पर शाइस्ता का सही पता नहीं मिल पा रहा है। अब तक जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक शाइस्ता की मदद अतीक की 3 सबसे खास गुर्गे कर रही हैं, जिनमें से एक यूपी पुलिस का सिपाही भी है। इन तीनों की कुंडली देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। शाइस्ता का शागिर्द नंबर 1 एहतेशाम, ये यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर रह चुका है। साल 2004 में यूपी पुलिस ने इसे अतीक की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन साल 2005 में जब अतीक जेल गया तो एहतेशाम फरार हो गया और अब तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। कहा जा रहा है कि एहतेशाम हर वक्त शाइस्ता के साथ साए की तरह चल रहा है, वहीं उसकी सुरक्षा कर रहा है। शाइस्ता की शागिर्द नंबर 2 मुंडी पासी, प्रयागराज के कछार के रहने वाली मुंडी पासी को लोग लेडी डॉन कहते हैं। इसके ऊपर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों जमानत पर बाहर है। उमेश पाल कांड से ठीक पहले शाइस्ता मुंडी पासी से मिली थी, तब एहतेशाम भी उसके साथ में था। शाइस्ता का शागिर्द नंबर 3 आसिफ उर्फ मल्ली, ये अतीक का खास नहीं है, बल्कि अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का सबसे भरोसेमंद प्यादा है। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने इसे क्राइम की दुनिया का कहकहरा सिखाया और आज ये उसी का कर्ज शाइस्ता की मदद करके चुका रहा है। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम तो खुद फरार है, इसीलिए उसके गुर्गे शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि ये 3 लोग मिलकर यूपी एसटीएफ की इतनी बड़ी टीम को चकमा कैसे दे रहे हैं? क्या अपराधी पुलिस से आगे निकल गए हैं? तो इसे समझने के लिए वो किस्सा सुनना जरूरी है। जब कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने अतीक के ससुराल में छापा मारा, दरअसल यूपी एसटीएफ को यह खबर मिली कि 50,000 की इनामी शाइस्ता अशरफ के ससुराल में छिपी है। पुलिस गाँव में एंट्री करती है, उससे पहले ही मस्जिद से अनाउंस किया गया सारी महिलाएं बुर्का पहनकर बाहर आ जाएं, ताकि पुलिस को आगे बढ़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगे और तब तक शाइस्ता फरार हो जाए। पुलिस को यह भी पता चला कि शाइस्ता के साथ 6 से 7 महिलाएं बुर्के में होती हैं, जो उसी की कदकाठी की हैं। ऐसे में पुलिस के सामने भी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर सवाल यह भी है कि इन तीनों में से किसी को पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? एनबीटी मुंडी पासी के बारे में लिखता है, अतीक के लोग मुझे बुलाने आए थे, लेकिन डर कर चली गई थी। लेकिन पता चला चुनाव प्रचार करना है तो भाग कर आ गई। मैं मछली सुअर पालकर घर का खर्च चला रही हूँ। मैं तो खुद चलने में भी समर्थ नहीं हूँ, किसी की क्या मदद करूंगी? लेकिन चल तो अतीक भी ढंग से नहीं पाता था। मुख्तार आज भी व्हील चेयर पर है। बड़े बड़े माफिया अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं, पर वो अपराध की दुनिया नहीं छोड़ पाते। ये वो सवाल है जिसका जवाब यूपी एसटीएफ को ढूंढना होगा। और अब एक ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है कि शाइस्ता की सारी साजिश फेल हो जाए, वरना 2 महीने में शातिर दिमाग आरोपी कहां से कहां नहीं पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस शाइस्ता की तलाश यूपी में करती रहे और वो कहीं और छिपी हो। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।